हेलो माय डियर बच्चों। तो अभी आप लोग कैसे हैं, है कि नहीं। हम लोग अभी क्लास 10th का मैथ पोर्शन चैप्टर नंबर 2 और उसमें भी एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग को कितना डरा पाता है या फिर क्वेश्चन को हम लोग कैसे तुरंत सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो एट फर्स्ट जो मेरा बहुपद दिया हुआ है ना, उसमें से सबसे पहले हमको बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फटाफट हम लोग शून्यक की ज्ञात करते हैं। देखते हैं सर, जब भी हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या मल्टीप्लाई है वो देखेंगे। सर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। और सर स्टेप 1 यदि हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो सर जो पहला संख्या जो होता है और लास्ट का संख्या है उसको कर देना है मल्टीप्लाई, गुना कर देना है सर। यानी कि 1 इंटू -8 इज इक्वल टू सर मेरा आ जाएगा -8। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। और कोई ऐसा दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर मेरा -2 आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, -2 आना चाहिए, और गुना करने पर मेरा -8 आना चाहिए। यानी कि सर जब हम टेबल से वो संख्या लेंगे ना तो बिल्कुल वो संख्या हमें मिल जाएगी। हम तो यही बताए हैं। यानी कि 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है सर, 2 का टेबल में 8 4 बार में आता है। और बहुत आसान बात है कि यहाँ -2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। देखो तो यहाँ जोड़ेंगे ना तो 6 आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे ना सर तो 2 आ रहा है सर। ठीक है, यानी कि यही मेरा हो गया है लॉक। अब इसको -2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा संख्या के आगे माइनस साइन दे देना है और छोटा संख्या के आगे प्लस साइन दे देना है। और ये जो 3 पद है ना, अब इसको 4 पद बना देना है। 3 पद से 4 पद, यानी कि इसका फोटो कॉपी उतार देना है। ठीक है, यहाँ पे उतारते हैं। यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे ये वाला लिखना है। ठीक है, यहाँ पे +2 और इसके साथ लगा देना है x, माइनस है माइनस 4 है 4x लगा देना है, माइनस है माइनस, यहाँ हो जाएगा 8। अब ये हो गया है सर 4 पद। और 4 पद में हम बताए थे कि ये दोनों 2 पद और ये दोनों 2 पद यहाँ पे ले लेना है कॉमन। ठीक है, कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो तो दोनों में कॉमन क्या है सर, x कॉमन है। अब जैसे ही ब्रैकेट देंगे तो हम देखेंगे कि x को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो संख्या से तो नहीं करेंगे सर, लेकिन x से करेंगे ना तो मेरा x स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस x को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x आ जाएगा। सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मेरा आ जाएगा। ये जो चीज़ मेरा आया है आंख बंद करके और एक बार ब्रैकेट में लिख देना है बच्चों। इतना समझ में आया है, भूत बनने का जरूरत नहीं है सर। यहाँ देना है -4 है 4, क्योंकि 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x प्लस माइनस -4 2 8 आ गया पूरा। अब जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख के उस बहुपद को बना देना है 0 के बराबर। यानी कि सर x + 2 बराबर हो जाएगा 0, और जो बाहर में है ना उसको और एक बार लिख लेना है। यानी कि x - 4 बराबर हो जाएगा 0। x का जो मान निकल के आएगा ना सर, आप तो सिखाए हैं कि यहाँ +2 रहता है और इज इक्वल टू साइन के राइट साइड में जाता है ना, ऑन दैट कंडीशन क्या सर साइन चेंज होता है, हो जाएगा -2 होगा सर। और x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -4 है तो यहाँ सिर्फ 4 होगा सर, यानी कि +4 होगा सर। तो यहाँ जो मेरा 2 शून्यक के निकल के आया है वो है -2 और 4 है सर, है कि नहीं। इतना ही है ना कंडीशन। कहाँ गया मेरा डस्टर। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा और बीटा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सर। इस प्रश्न का जो अल्फा निकल के आया, जो शून्यक निकल के आया -2, और जो बीटा मेरा निकल के आया वो है 4। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे आगे देखेंगे स्टेप्स, यानी कि सर क्वेश्चन आगे बोल रहा है ना कि जांच कीजिए। जांच कीजिए में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को जांच। अब देखो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला बात है, मैथ है ना तगड़ा कॉन्सेप्ट लेके आता है। मैथ बोलता है कि जो शून्यक आया है ना मेरा, शून्यक का यदि हम लोग शून्यक का योगफल यानी कि शून्यक को हम लोग जोड़ेंगे ना तो बहुपद में -b/a के बराबर होगा।
तो इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले हमको सॉल्व करने के लिए ए, बी और सी का मान लिखना पड़ता है बहुपद से। ठीक है, तो ए का जो मान निकल के आएगा ना वो मेरा कोई संख्या नहीं है, तो क्या है 1, और बी का जो मान निकल के आएगा -2, और सी का मान निकल के आएगा -8। यहाँ पे देखो ये सी का मान है, ये बी है, और ये मेरा क्या है ए है। सर शून्य का जो मेरा निकल के आया क्या उसको जोड़ें? योगफल मतलब होता है प्लस, यानी कि ये समझ लो अल्फा प्लस बीटा भी होता है। और सर अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर क्या है +4। इसका जो आंसर निकल के आएगा सर 2 निकल के आएगा, यानी कि इधर भी मेरा 2 निकल के आना चाहिए, तभी हम लोग सही हैं। चलो मान डालते हैं। -b का जो वैल्यू है यहाँ माइनस बड़ा लिखो, माइनस और हो जाएगा यहाँ पे -2। ए का जो मान है वो हो जाएगा 1, ए का मान, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/1। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 2, यानी कि यहाँ देखो तो LHS = क्या आ गया है RHS, और इसको कर दिए हम लोग बिल्कुल प्रूव्ड कर दिए हैं। समझ में आया? यहाँ पे तुम एग्जाम में चाहो तो लिख सकते हो कि जो -b होता है ना सर वो x का गुणांक होता है, वो जो संख्या होता है क्या होता है x का गुणांक होता है, और जो a होता है ना सर a जो संख्या होता है वो x² का गुणांक होता है। इस तरह से तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं सर? इसका दूसरा जांच में यदि जाएंगे तो गुणांक का बात हो रहा था सर, यानी कि शून्य के गुणनफल को हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हम क्लियर कर लिए हैं। अब फटाफट हम लोग आगे की ओर देखते हैं। चलो शून्यक का गुणनफल यदि हम लोग देखेंगे सर, शून्यक का गुणनफल यदि हम लोग देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो C/A होता है, कोनो फॉर्मूला नहीं होता है। शून्यक, ये जो शून्यक निकल के आया है उसको गुना करेंगे ना तो इस बहुपद में C/A के बराबर आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो C/A के बराबर आएगा। कहने का मतलब है कभी भी इस तरह के प्रश्न को हमको हल नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट यहाँ से भी हम हल कर सकते हैं, वो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। यानी कि जो शून्यक है -2 बीच में गुना का साइन देंगे और क्या हो जाएगा 4, ये है अल्फा गुना बीटा, यानी कि सी का जो मान है ना सर -8 और ए का मान है क्या 1। यहाँ पे देखो तो दोनों सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा -2 4 जाए कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा -8, यानी कि दोनों तरफ मेरा क्या है इक्वल है, LHS = RHS है। ये हो गया है प्रूव्ड। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी जो होता है ना सर वो होता है अचर पद, ठीक है, और ए होता है x² का गुणांक। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो एक प्रश्न को सॉल्व करने में 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है, और इस तरह से हम लोग पहले शून्यक ज्ञात करते हैं, फिर शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल ज्ञात करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं, प्रश्न की ओर, और बिल्कुल सेम प्रोसेस सेम कंडीशन। ठीक है, तो क्योंकि सारा प्रोसेस हम जान रहे हैं तो बिल्कुल रॉकेट के स्पीड की तरह इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। और भूत बनने की जरूरत नहीं है, ताम झाम करे की जरूरत नहीं है, कॉपी और कलम लेके बैठ जा और तुम फटाफट कर दो हमसे पहले। ठीक है, चलो तो भाई बनाते हैं इसको है। तो सर सबसे पहले आप बताए थे कि जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है कितना 4 आ जाता है सर, और जैसे ही इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे 2 का टेबल में 2 बार में 4 आता है सर। और क्योंकि हमको बीच वाला नंबर लाना है -4, तो यहाँ पे जैसे ही सर दोनों के साइन के आगे माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और माइनस का साइन सर रह जाता है। अब हमको ये 3 पद था, इसको सर बना देना है 4 पद। कितना पद बना देना है 4 पद। और सर ये है ना फोटो कॉपी उतार देना है सर, तो फटाफट उतार लें, बिल्कुल उतार दीजिए सर। 4s², ठीक है, -2x, यहाँ पे x ऐड करना है, फिर माइनस, फिर 2x, और यहाँ पे लिख देंगे सर +1। क्या लिख देंगे +1। ठीक है, तो चलो हम लोग लिख देते हैं +1। अब सर ये क्योंकि 4 पद हो गया है, इसमें 2 पद और 2 पद करके कॉमन ले लेना है, कि इसको कॉमन लेना है और फिर इसको क्या करना है सर कॉमन ले लेना है। तो चलो कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 दोनों किसका टेबल में आता है, सिंपल 2 का टेबल में आता है ना सर, और दोनों जगह s है। देखो फिर से यहाँ में x लिख दिए हैं, तो यहाँ पे बना देना है तुम लोग को s। ठीक है, चलो दोनों जगह s है, हम लोग को s कॉमन लेंगे, यानी कि सर 2s इसका कॉमन हो जाएगा,
और 2s को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4s² आ जाएगा। पहले 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, और यहाँ पे s एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो s² आ जाएगा। माइनस साइन देंगे, यहाँ पे 2s और यहाँ पे 2s मैच कर जा रहा है, यानी कि 1 बार में आ जाएगा। जो ये मेरा यहाँ पे आया है सर, आप आंख बंद करके बोले थे कि यहाँ भी लिख देना है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब क्योंकि सर यहाँ माइनस का साइन है, हम लोग भी यहाँ माइनस का साइन देंगे, और 2s और 2s मैच कर जा रहा है ना सर, तो आप बोले हैं 1 लिख देना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मेरा वही आ जाता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 1 आ गया। चलो, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखना है 1 बार, और इसको बना देना है, सॉरी इसको बना देना है 0। आप यहीं बना दो 0, पूरा बहुपद को 0 के बराबर बना दो, और 2s - 1 बराबर हो जाएगा 0। यानी कि सर इसका जब हम लेंगे s का वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, और यहाँ भी सेम कंडीशन है सर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, और सर s का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ है 1, और यहाँ क्योंकि डिवाइड का फॉर्म है यहाँ आ जाएगा /2, सॉरी यहाँ जो मल्टीप्लाई का फॉर्म में है, जैसे ही इज इक्वल टू साइन के उधर जाएगा तो हो जाएगा /2, और फिर सर यहाँ भी सेम आंसर होगा s इज इक्वल टू 1/2। तो बिल्कुल सर इसका जो 2 शून्यक निकल के आया वो निकल के आएगा 1/2 और 1/2, यानी कि अल्फा और बीटा इसका 2 शून्यक है। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग 2 शून्यक यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि ये है सर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, अब हम लोग को सर करना है जांच। क्या करना है? जांच। तो फटाफट हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, जांच। सर जांच जैसे ही करेंगे ना तो मेरा बोलता है शून्यक का योगफल जो होता है ना, शून्यक को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इस बहुपद में वो होगा -b/a के बराबर होगा। और इस कंडीशन में सबसे पहले हमको बहुपद का a, b और c का मान लिखना पड़ता है। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। सर a का मान जो होगा ना यहाँ पे, यहाँ 4 होगा सर। b का जो लिखेंगे यहाँ पे -4 है सर, और c का जो वैल्यू है वहाँ पर सर 1 है सर। ठीक है, अब शून्यक का योगफल यानी कि सर 1/2 प्लस 1/2 करेंगे। योगफल मतलब होता है सर प्लस, दोनों शून्यक है, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस साइन है, और b का सर -4 और a का मान है ना सर वो 4 है। यहाँ पे पहले सॉल्व आउट करते हैं तो हो जाएगा 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, और यहाँ पे दोनों सेम रहेगा तो इसको कर देना है प्लस। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/4। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे ना सर, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा सर 4 को 4 से कैंसिल करेंगे, इसका हो जाएगा 1। यानी कि इस तरह से ये पहला स्टेप में हम लोग प्रूफ कर दिए हैं कि 1/1 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, दूसरे स्टेप में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे शून्यक का गुणनफल। क्या देखेंगे? शून्यक का गुणनफल। चलो ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे देखना है हमको शून्यक का गुणनफल। और सर शून्यक का गुणनफल बराबर हम जानते हैं सर, आप बताए हैं c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। यदि ये सब फॉर्मूला तुमको याद नहीं है और एग्जाम में केनो चल गया तो तुम हो जाएगा शहीद, है कि नहीं? फिर एक बार एन कुचेगा, फिर एक बार एन कुचेगा, फिर एक बार मुड़ी खोखेरेगा। एकरा से अच्छा है कि फॉर्मूला याद कर लेगा। ठीक है ना, पहले भी हम बहुत पढ़ा चुके हैं। शून्यक का गुणनफल, 2 गो मेरा शून्यक है सर, और बीच में गुना का साइन होगा। कोनो दिक्कत है कि नहीं? जो बोल रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से यदि हम लोग करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सर c का जो मान है ना सर, यहाँ 1 है, और सर a का मान है यहाँ पे सर 4 है। ठीक है, यहाँ तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 1 और 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ फिर आ जाएगा सर 1/4। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया है? ये हो गया है सर प्रूव्ड हो गया है, यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 1/4, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ भी हमको कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। इस तरह से हम लोग प्रश्न को बहुत आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि तुम लोग तीसरा क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व कर पाता है। ठीक है, हमसे पहले। तो अब हम लोग बच्चों तीसरा
प्रश्न देख रहे हैं। और तीसरा प्रश्न जो है ना, मैथ हमको पागल बनाता है, लेकिन हमको पागल थोड़ी ना बनना है, मैथ को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैथ का जो मूल रूप होता है ना सर, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है सर। ठीक है, मतलब पहला में जो होगा वो x² होगा, दूसरा में होगा x होगा, और तीसरा में जो होगा वो संख्या होगा, यानी कि अचर पद होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो हमको दे दिया उल्टा पुल्टा, और कोनो बच्चा जाएगा उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पक्का एकदम गया काम से। तो इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज करेंगे ना तो सर इसका हो जाएगा 6x² माइनस 7x और हो जाएगा सर -3। और सर प्रश्न हमको बोलता है कि सबसे पहले आप शून्य का ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य का ज्ञात कीजिए, और शून्य के ज्ञात करने के लिए सर पहला और लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों संख्या तो होगा 6 या 18, यानी कि हो जाएगा सर इसका -18, माइनस साइन लेना है। ठीक है, और सर कोई ऐसा 2 नंबर लेंगे ना जिसमें जोड़ और घटाव करने से मेरा आ जाएगा -7, गुना करने से हो जाएगा -18। ठीक है, तो जैसे हम टेबल पढ़ते हैं ना तो गुना का मेरा ऑटोमेटिक आ जाता है, और हमको लाना है -7। 2 का टेबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 18 कितना बार में आता है सर, 9 बार में आता है, और इसको एक बार जोड़ो तो 11, लेकिन घटाएंगे ना सर तो मेरा 7 आ जा रहा है सर। और -7 लाने के लिए हम बताए हैं ना सर कि आपको जो बड़ा संख्या उसके आगे दे दो माइनस साइन, और इसके आगे क्या दे दो, प्लस साइन। अब ये 3 पद से बना दो इसको 4 पद, यानी कि सर इसका फोटोकॉपी आपको उतारना है। इसका क्या उतारना है, फोटोकॉपी उतारना है। ठीक है कि नहीं। चलो अब हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। बिल्कुल 6x² प्लस यहाँ है प्लस हो जाएगा 2x, माइनस है माइनस, यहाँ हो जाएगा 9x, और यहाँ पे माइनस है माइनस, और यहाँ हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है सर, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ले लेंगे कॉमन, यानी कि सर 2 और 6 किसका पहाड़ा में आता है, दोनों आना चाहिए सर, दोनों 2 का पहाड़ा में आना आता है, यानी कि 2, और यहाँ भी x, यहाँ भी x, 2x सर कॉमन हो जाएगा। 2 का टेबल में 6 3 बार में आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे सर हो जाएगा x², और प्लस साइन है यहाँ हो जाएगा प्लस 2x का टेबल में 2x कितना बार में आ जाता है, यानी कि सिंपल बोल देंगे, मैच कर जाएगा तो लिख दो 1। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है आंख बंद करके बार बार बोल रहे हैं, लिख दो यहाँ भी माइनस साइन है माइनस, और यहाँ देखो कि 9 क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाएगा। ये 3 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा ये 9 आ जाएगा। सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बिल्कुल मेरा 9 आ जाएगा, यानी कि 3 3 9x माइनस प्लस हो जाएगा -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया 3। कहना कोई दिक्कत है नहीं। जो ब्रैकेट में है उसको लिख दो एक बार, यानी कि +1, और इस पूरे बहुपद को बना दो 0, यानी कि सर बना दिए 0, और 2x - 3 बराबर 0। हाँ कि नहीं, बिल्कुल हाँ है सर। और 3 यहाँ पे जैसे ही वैल्यू इसका निकालेंगे x का, यहाँ पे +1 है, यहाँ क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल के आएगा -1/3, ये मेरा वैल्यू निकल के आएगा। और यहाँ पे जो निकल के आएगा 2x बराबर, यहाँ पे -3 है, इधर हो जाएगा +3, और x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 3/2। तो ये मेरा सर 2 गो शून्यक निकल के आया है कि नहीं, यहाँ पे मेरा 2 शून्यक निकल के आया है, यानी कि सर अल्फ़ा का जो मान होगा ना सर वो हो जाएगा -1/3, और जो बीटा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा सर 3/2। फिर अब हम लोग चलते हैं जांच की ओर कि सर जांच कैसे करना है। ठीक है ना, चलो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जांच। ठीक है, यहाँ पे तो हम मिटाइए दिए, इसको यहाँ पे कर लो रीअरेंज, और यहाँ लिख दो जांच। जांच जैसे ही करेंगे सर हमको सबसे पहले जांच करना है शून्यक का योगफल, हाँ या नहीं, बिल्कुल हाँ है सर। और सर शून्यक का योगफल बराबर क्या होता है बताओ। हाँ सर, अभी तो आप बतेबे किए हैं -b/a होता है। और इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमको लिखना पड़ता है a, b और c का मान इस बहुपद से, यानी कि सर यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो a का मान हो जाएगा 6, b का जो मान हो जाएगा सर -7, यहाँ देखो b का मान, c का मान जो हो जाएगा सर -3। हाँ या नहीं, बिल्कुल हाँ है सर। और शून्यक को सर हम लोग कर देंगे, जोड़ेंगे -1/3 प्लस
2, ठीक है। अब 3 दूना कितना होता है 6, ठीक है। और 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में 2 बार में, और उस 2 को 1 से गुना कर देंगे तो मेरा -2 ही होगा, प्लस साइन है प्लस, और 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में 3 बार में, और 3 को कर देना है 3 से गुना यानी कि हो जाएगा 9। और जो मेरा आंसर आएगा जोड़ घटाव का साइन रहेगा, हमेशा घटा होता है, यानी कि इसका बच जाएगा 7/6, ठीक है। यहाँ भी सर मेरा 7/6 आना चाहिए, यानी कि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन लेंगे। बी का मान जो कितना है 7, ए का मान जो है ना सर वो 6 है, यानी कि सर -7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7/6, यानी कि सर 7/6 मेरा आ गया है। तो इस तरह से इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, बिल्कुल प्रूव्ड कर दिए हैं, यानी कि 7/6 = 7/6 आया है। ये तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में देखेंगे शून्यक का गुणनफल बराबर, ठीक है। चलो जैसे ही दूसरा स्टेप में जाएंगे, यहाँ पे हमको करना है सर शून्यक का गुणनफल, ठीक है। जांच में शून्यक का गुणनफल बराबर होता है सर C/A। ये दोनों शून्यक है और उसको करना है हमको गुना। क्या करना है सर, गुना। ये सर कैंसल आउट हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो बचेगा सर क्या -1/2। C का मान है ना सर वो है -3, और A का मान है ना सर यहाँ पे 6 है, बिल्कुल सही बात है सर। और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि -1/2, यानी कि -1/2। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, बहुत आसानी से प्रूव्ड कर दिए हैं सर। तो है कि नहीं आसान, बिल्कुल। इस प्रोसेस से यदि आप जाओगे, है कि नहीं, तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। केनो तुमको भूत प्रेत छेकेगा नहीं, है कि नहीं, तुम खुद ही ओझा बन जाएगा, सभी भूत झाड़ देगा। क्वेश्चन देखेगा और सभी भूत झाड़ देगा इसका, यानी कि मिल जाएगा तुमको फुल में फुल मार्क्स, है कि नहीं। तो हम लोग चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या 4, यानी प्रश्न संख्या 4 देख लेंगे ना तो मुड़ी पटकेगा, है कि नहीं। जो कुछ नहीं जानेगा तो पक्का वो भाग जाएगा, मैथ बोलेगा भागो, भूत आ गया है मैथ का, है कि नहीं। तो मैथ का कोनो भूत ऊत नहीं होता है, सारा चीज़ कॉन्सेप्टवा क्लियर करता है, ठीक है। तो सर बोलेगा कि कॉन्सेप्टवा यहाँ देखो, तो सर यहाँ पे तो एक नंबर ही नहीं है, तो गुना किससे करेंगे, हैं। मूल रूप आप बताया ना, कहना था ax² + bx और प्लस c होता है सर, है कि नहीं। तो सर c तो यहाँ ये नहीं, तो कौन करे की जरूरत नहीं, ये और आसान है, ठीक है। चलो इसका देखते हैं सोल्यूशन किस तरह से होता है। सॉल्व करेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन को, सबसे पहले हमको कर लेना है कॉमन। क्या लेना है, कॉमन, यानी कि 4 और 8 किसके पहाड़ा में आएगा सर, 2 का पहाड़ा में भी आएगा और 4 का पहाड़ा में आएगा। तो बड़ा वाला संख्या के साथ हमको कॉमन ले लेना है, यानी कि 4 से कॉमन लेना है। 4 कॉमन लेंगे, यहाँ भी u है यहाँ भी u है, यानी कि 4u कॉमन लेंगे सर। इसको 4u को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4u² आ जाएगा, बिल्कुल सर u से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 4u² को प्लस साइन प्लस, और 4 2 से क्या हो जाएगा 8, u मैच कर गया। ये इसका हो गया सर कॉमन, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको बना देना है 0, और जो ब्रैकेट में है बार बार बताते हैं उसको भी बना देना है 0, और यहाँ से हमको u का मान निकाल देना है। किसका मान निकालना है, u का मान निकालना है, यानी कि u बराबर हो जाएगा 0/4, ठीक है। और फिर सर u का मान यहाँ हो जाएगा +2 है, यहाँ पे हो जाएगा -2। इतना तो सर हम लोग जानते हैं, यानी कि जो मेरा सर अल्फ़ा निकल के आया है ना, अल्फ़ा यहाँ पे निकल के आया है वो हो जाएगा 0 ही आएगा सर। क्या आएगा, 0 आएगा। और सर बीटा जो निकल के आया है वो मेरा हो जाएगा -2 हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है सर। उसके बाद हम लोग देखेंगे जांच, जांच क्या बोलता है, ठीक है। जांच करते हैं, चलिए हम लोग सर यहाँ फटाफट हम लोग लिखते हैं जांच। और जांच में हम लोग जानते हैं सर हम लोग को निकालना पड़ता है शून्यक का योगफल। क्या निकालना पड़ता है सर, शून्यक का योगफल। और जैसे ही हम लोग शून्यक का योगफल बोलते हैं, यानी कि इसका जो होता है -b/a इसका फॉर्मूला होता है सर। यानी कि सबसे पहले हमको लिखना है a का मान, b का मान और c का मान लिखना है सर। यहाँ पे देखो तो a का मान साफ झलक रहा है कि सर इसका जो 4 है, फिर यहाँ पे b का जो लिखेंगे यहाँ पे 8 है, और c का सर कुछ नहीं है यानी कि 0 है। क्या है, 0 है।
समझ में आया बात को। अब सर शून्यक यहाँ पे देखो तो इसको योगफल करेंगे ना सर यहाँ पे, तो इसका जो आंसर आएगा -2 आएगा सर। अब यहाँ देखेंगे माइनस बी का जो वैल्यू है माइनस साइन देंगे और बी का मान जो है -2 है, ठीक है। सॉरी हमसे तो गलती हो गया। यहाँ पे देखो तो b का मान कितना है माइनस, और यहाँ b का मान है 8 और a का मान जो है ना सर यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4, और जैसे इसको कैल्सियम आउट करेंगे हो जाएगा 2, यानी कि -2, यानी कि -2 और मेरा -2 आ गया है। ये हो गया है मेरा प्रूव्ड हो गया है। तो है कि नहीं बहुत आसान। तो यहाँ कौन सी दिया हुआ है सर, यहाँ सी नहीं दिया हुआ था तो मुड़ी खोखरे का जरूरत नहीं है। सी का जो वैल्यू है वो क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 है। उसके आगे अभी हम लोग देखेंगे कि शून्यक का गुणनफल, ठीक है। तो हम लोग जांच में देखते हैं कि शून्यक का गुणनफल मेरा प्रूव्ड होता है या फिर प्रूव्ड नहीं होता है। चलो तो सर शून्यक का जो गुणनफल होता है ना सर, शून्यक का जो मेरा गुणनफल होता है वो c/a का बराबर होता है सर। ये जो बहुपद में c और a का मान होगा वो c/a के बराबर होगा। तो शून्यक का गुणनफल यानी कि शून्यक 0 इंटू और जो ये होगा -2, और यहाँ पे जो होगा सर इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा सर, यानी कि c/a का मान भी हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। c का मान कितना है देखो तो 0 और a का मान कितना है 4, 0 को कोई चीज़ से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 0। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, बिल्कुल प्रूव कर दिए हैं। समझ में आया बात को। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है, बिल्कुल सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इज दैट क्लियर। चलो बहुत आसानी से इस तरह के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तुमको और एक चीज़ का ज़रूरत है वो है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक। चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ भी मेरा जो बी है वो गायब है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है सर, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं कि t² - 15 दिया हुआ है, इसको बना देना है 0। क्या बना देना है सर 0, और t का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -15 है तो यहाँ t² इज इक्वल टू यहाँ -15 है, यहाँ क्या हो जाएगा सर +15। और सर t इज इक्वल टू एक चीज़ तुम जान लो, कभी भी ये जो घात 2 है स्क्वायर है और वो इज इक्वल टू साइन के राइट साइड में जाता है तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है। इतना तो अपना भेजा में घुसा लो, यानी कि √15 और यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन करता है, यानी कि सर अल्फ़ा का जो मान हो जाएगा एक बार -15 होगा और अल्फ़ा का बीटा का जो मान होगा वो एक बार +15 होगा। ये तो मेरा हो गया शून्यक, 2 शून्यक, इस प्रश्न का 2 शून्यक। तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ फटाफट लिख देते हैं कि सर अल्फ़ा क्या आया -15 आया सर, और जो बीटा आया है ना सर वो मेरा √15 आया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका जांच, ठीक है। चलिए जांच को हम लोग फटाफट कर लेते हैं। जांच सर, जांच बोलता है कि शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल बराबर जो मेरा होता है ना सर वो होता है -b/a, और इस कंडीशन में सबसे पहले हमको a, b और c का मान लिखना पड़ता है, यानी कि सर a का जो मान होगा t² के साथ कौन सा संख्या गुना के फॉर्म में है, देखते हैं यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 है। b का जो मान है वो तो सर बिल्कुल बीच से गायब है, यानी कि वो हो जाएगा 0, और c का जो मान हो जाएगा वो -15 हो जाएगा सर, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं, दोनों शून्य को यदि हम लोग प्लस करेंगे तो -√15 प्लस √15 कैंसल आउट होके आ जाएगा सर। इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा सर। यहाँ पे -b/a का यदि हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, b का मान 0 माइनस, और यहाँ पे a का मान है 1, यानी कि इसका भी जो वैल्यू निकल के आएगा 0। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, प्रूव कर दिए हैं। बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे x² -15 रहे, m² कुछ भी रहे, कोनो दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। हम लोग इसके बाद देखेंगे जांच में शून्यक का गुणनफल।
सर शून्यक का गुणनफल, शून्यक का जो गुणनफल बराबर मेरा होता है वो होता है सर c/a। अब शून्यक सर माइनस मेरा √15 इंटू √15 है, प्लस माइनस क्या होगा सर माइनस, और दोनों अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट बाहर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 15। इस बात को ही तुमको ध्यान में रखना है। c का जो मान होता है वो कितना है सर, यहाँ साफ साफ देख रहे हैं ना सर, माइनस है। यहाँ पे सर मैंने माइनस लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। और a का जो मान होता है सर वो 1 है, a का नीचे कोई वैल्यू है नहीं क्या, 1/, यहाँ पे a का नीचे कोई वैल्यू नहीं है, आखिर -15 ही होगा। इस तरह से -15 इज इक्वल टू -15, और इस प्रश्न को हम लोग करते हैं पूरी तरह से प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न वाले 2 के कुल 5 प्रश्नों को मैंने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया है। आपको 3 मिनट एग्जाम में लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसका जो हम लोग 2 करेंगे, बहुपद प्रश्नपाली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।